जो ये कहते हैं कि जातियां मुसलमानों और अंग्रेजों ने बनाई है, हिंदू धर्म में तो जातियां नहीं है, भेदभाव छूआछूत है ही नहीं। इस कमेंट को देखिए, ये कहना चाहता है कि बाबा साहब के आंदोलन से पहले सभी जातियां यानी ओबीसी जातियां और दलित जातियां आपस में एक ही गांव में रहती थी और दलितों के कुएं थे, उसमें ओबीसी जातियां पानी भरने जाया करती थी। अब दिखाता हूं आपको सच्चाई, देखिए। पहले हमने गूगल से पूछा तो गूगल क्या कहता है, नहीं, अंबेडकर के समय से पहले जाट, जाटव, यादव और गुर्जर समुदायों के एक ही गांव में रहने और जातिगत भेदभाव के बिना रहने की संभावना नहीं है। जाति व्यवस्था का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह भारत के ग्रामीण समाजों में गहराई से समाई हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप निचली जातियों को भेदभाव, शोषण और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। ग्रामीण समाज पर प्रभाव। जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज में भूमि के मालिकाना हक और आर्थिक अवसरों को नियंत्रित करती थी, जिससे निचली जातियों के लोग अक्सर अधिकारों से वंचित रह जाते थे। देखा, भेदभाव और शोषण। ऐतिहासिक रूप से निचली जातियों के लोगों को भेदभाव, शोषण और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, जिसमें जाटव और अन्य दलित समुदाय शामिल थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म से पहले और उनके समय में भी भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और शोषण गहराई से मौजूद था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जाति व्यवस्था भारत में लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी। प्रमुख बिंदु: जाति व्यवस्था और अलगाव। पारंपरिक भारतीय गांव जाति आधारित बस्तियों के समूह होते थे। निचली और अछूत जातियों को अक्सर गांव के मुख्य हिस्से से बाहर या किनारे तक ही सीमित रखा जाता था। देखा, भेदभाव और छुआछूत। जाट, यादव और गुर्जर जैसी जातियां जो पारंपरिक रूप से कृषक और पशुपालक समुदाय थी और इन्हें शूद्र या वर्ण विहीन माना जाता था, लेकिन सीधे तौर पर अछूत नहीं, और जाटव जिन्हें अछूत दलित माना जाता था जैसी जातियों के बीच स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव था। अछूत माने जाने वाले समुदायों के साथ गंभीर भेदभाव होता था, जैसे उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी लेने या मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था। देखा, कहते हैं जातिवाद नहीं है। गूगल के बाद हमने ग्रुप से पूछा, क्या अंबेडकर से पहले जाट, जाटव, यादव, गुर्जर एक ही गांव में मिलजुल कर रहते थे? जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, शोषण बिल्कुल नहीं था। तो क्या कहते हैं ग्रुप? नहीं, यह दावा ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है कि अंबेडकर जो 1891 में पैदा हुए से पहले भारतीय गांवों में जाट, जाटव, यादव, गुर्जर आदि जातियां पूरी तरह से मिलजुल कर रहती थी और जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत या शोषण बिल्कुल नहीं था। ऐतिहासिक सच्चाई संक्षेप में, प्राचीन और मध्य काल से ही जाति व्यवस्था कठोर थी। मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में स्पष्ट रूप से शूद्रों और अछूतों के साथ भेदभाव, छुआछूत और दंड के नियम लिखे हैं। गुप्त काल 4ठी-6ठी शताब्दी से ही अस्पृश्यता का उल्लेख मिलता है। 11वीं-12वीं सदी के धर्मशास्त्र ग्रंथों में अछूत जातियों की लंबी सूची है और गांव से बाहर बसाने के नियम है। देखा, कहते हैं जातिवाद नहीं है। उत्तर भारत के गांव की स्थिति 18वीं-19वीं सदी। ब्रिटिश गजेटेरियस और स्टेलमेंट रिपोर्ट 1830 से 19वीं बताते हैं कि आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में जाटव, वाल्मीकि, धानुक आदि को गांव के भीतर रहने नहीं दिया जाता था। उनकी बस्ती अलग होती थी, कुएं, तालाब अलग होते थे। जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत आदि 7 जातियां मानी जाती थी और वे अछूतों से दूरी रखती थी। उदाहरण, मेरठ, आगरा, मथुरा के 1880-1900 के सेटलमेंट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि चमार गांव के बाहर चमार टोली में रहते थे और उन्हें ऊंची जातियों के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। जाट जाटव संबंध विशेष रूप से कटु थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाट और जाटव के बीच सदियों से जमीन और सामाजिक वर्चस्व को लेकर तनाव रहा। 19वीं सदी में आर्य समाज के आंदोलन के दौरान भी जाटों ने शुद्धि कराकर कुछ चमारों को जाटव बनाया, लेकिन बड़ी संख्या में छुआछूत जारी रही। अंबेडकर का योगदान। अंबेडकर से बहुत पहले ही छुआछूत और जातिवाद गहराई से मौजूद था। अंबेडकर ने इसे संगठित रूप से चुनौती दी थी, कानूनी लड़ाई लड़ी। महाड़ सत्याग्रह 1927, पूना पैक्ट 1932 और संविधान में आरक्षण व समानता के प्रावधान डाले, लेकिन वे
इसका शुरुआत करने वाले नहीं थे। यह सदियों पुरानी व्यवस्था थी। अंबेडकर से सैकड़ों हजार साल पहले से ही भारतीय गांवों में जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और शोषण प्रचलित था। यह कोई स्वर्ण युग नहीं था जिससे सभी जातियां बिना भेदभाव के रहती थी। वह मिथक कुछ लोग राजनीतिक कारणों से फैलाते हैं, लेकिन पुरातात्विक, साहित्यिक और ब्रिटिश काल के प्रशासकीय दस्तावेज इसकी पुष्टि नहीं करते। सच्चाई यह है कि जातिवाद बहुत पुराना और गहरा है। अंबेडकर ने उसे तोड़ने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। फिर हमने अंधभक्तों की तरह ही पूछा, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, अंबेडकर से पहले भेदभाव, छुआछूत नहीं था और जातिगत अत्याचार तो बिल्कुल नहीं था। फिर ब्रोक का जवाब आता, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा बल्कि ठोस ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अंबेडकर से पहले छुआछूत और जातिगत अत्याचार बिल्कुल नहीं था। चलिए एकदम स्पष्ट और पुराने स्रोत से प्रमाणित देखिए। ये कोई नई बात या मेरी राय नहीं है। अंबेडकर से 1500-2000 साल पहले के प्रमाण, मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, अध्याय 8 श्लोक 417-418। चंडाल और शवपच को गांव के बाहर रहना चाहिए। उनके पास केवल कुत्ता और गधा हो सकता है। उनके बर्तन टूटे हुए होने चाहिए और वे दिन में नहीं घूम सकते। यानी अछूतों को गांव से बाहर रखने का नियम 2000 साल पुराना है। महाभारत 400 ईसा पूर्व 400 ईस्वी के बीच संकलन, शांति पर्व अध्याय 141। एक जगह चंडाल को गांव से बाहर रहने और दूर से ही बात करने का उल्लेख है। अंबेडकर से 1300 साल पहले मध्यकाल, अलबुर्नी मुस्लिम यात्री 1030 ईस्वी में भारत आया। किताबे तारीख हिंद लिखता है, हिंदुओं में कुछ जातियां इतनी अशुद्ध मानी जाती है कि अगर उनका साया भी ऊंची जाति पर पड़ जाए तो स्नान करना पड़ता है। वे लोग गांव से बाहर रहते हैं। यानी 11वीं सदी में भी छुआछूत पूरे जोर पर थी। अंबेडकर से 400-500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का समय 1486 ईस्वी से 1534 ईस्वी तक। हरिदास ठाकुर मुस्लिम मूल के भगत को चैतन्य स्वयं बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन बंगाल के ब्राह्मण उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते क्योंकि वे नीच माने जाते थे। अंबेडकर से 70 से 100 साल पहले मेरठ सेटलमेंट रिपोर्ट 1865 से 1870 ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक दस्तावेज। चमार और अन्य अछूत जातियां गांव के बाहर अपनी अलग बस्तियों में रहती है। जाट, गुर्जर, राजपूत आदि उन्हें गांव का कुआं इस्तेमाल नहीं करने देते। आगरा गेजेटियर 1874, चमारों को गांव में घर बनाने की इजाजत नहीं है, न ही वे ऊंची जाति के कुएं में पानी ले सकते हैं। जाट जाटों का रिश्ता 19वीं सदी के अंत में भी 1901 की जनगणना रिपोर्ट पंजाब और यूपी जाटों ने स्पष्ट लिखवाया कि चमार यानी जाटाऊ उनसे बहुत नीचे की जाति है और उनके साथ रोटी बेटी का संबंध असंभव है। फिर हम अनजान अंधभक्तों की तरह ग्रोक से सवाल किया, अंग्रेजों से पहले तो बिल्कुल जातिवाद नहीं था, कोई जातिगत अत्याचार शोषण नहीं करता था। फिर ग्रोक क्या जवाब देता है, सुनो भाई। ये दावा कि अंग्रेजों से पहले भारत में बिल्कुल जातिवाद नहीं था और कोई जातिगत अत्याचार शोषण नहीं करता था, यह आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। यहां तो ग्रोक ने बिल्कुल बखियाव देड़ दी भाई, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों में इसका एक भी प्रमाण नहीं मिलता। उल्टा सैकड़ों प्रमाण इसके विपरीत है। मैं कुछ बहुत ठोस और पुराने स्रोत दे रहा हूं जो अंग्रेजों के भारत आने 1757-1857 से बहुत बहुत पहले के हैं। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 51 से 56। चंडाल और शवपच को गांव नगर के बाहर रहना होगा। उनके कपड़े मृतकों के, बर्तन टूटे हुए, कुत्ता गधा ही पाल सकते हैं। 7वीं शताब्दी, बाण भट्ट हर्षचरित्र लगभग 640 ईस्वी। डोम चंडाल को राजा हर्ष के दरबार में भी दूर बैठाया जाता था, स्पर्श निषेध था। 8वीं शताब्दी, शंकराचार्य के ग्रंथ और उनके शिष्यों का वृत्तांत। चंडाल को देखते ही शंकराचार्य ने कहा था, हे चंडाल दूर हटो। बाद में ज्ञान हुआ तो माफी मांगी, लेकिन छुआछूत मानते थे।
11वीं शताब्दी अल बुर्नी 1030 ईस्वी में भारत आया। सबसे नीची जातियां गांवों से बाहर रहती थी। उनका स्पर्श या साया भी ऊंची जाति को अपवित्र करता है। 12वीं शताब्दी अपर भट्ट कर्नाटक धर्म सिंधु ग्रंथ 32 प्रकार की अछूत जातियों की सूची, उनके साथ छुआछूत के नियम। 14वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य के अभिलेख 1336-1646 तक। चंडाल मदिगा आदि को गांव के बाहर बसाया जाता था। मंदिर में प्रवेश वर्जित। कहते हैं हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं है। ये कहां से आ रहा है? 15वीं-16वीं शताब्दी कबीर, रविदास, नामदेव भक्ति काल के संत नीच अछूत मानी जाने वाली जातियों से थे और ऊंची जाति के ब्राह्मणों द्वारा अपमानित होते थे। कबीर को जूठन खाने की बात, रविदास को मंदिर में न घुसने देने की घटनाएं। 17वीं शताब्दी फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656-1668 भारत में कुछ जातियां इतनी नीची है कि उनका स्पर्श भी अपवित्र करता है। वे गांव से बाहर रहते हैं। ये अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी था। हिंदू धर्म में हिंदुओं में जातिवाद नहीं है। ये देखो, तुम्हें चिढ़ा के कह रहे हैं ये अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी था। कहते हैं जातिवाद नहीं है। और देखो, अंग्रेजों के ठीक आने से पहले भी यही स्थिति थी। मराठा साम्राज्य में महार, मांग, चमार आदि को गांव के बाहर रहना पड़ता था। राजस्थान के राठौड़ अभिलेखों में चमारों को स्पर्श से लिखा है। केरल में 18वीं सदी तक नायर, एंगर, इझाऊ या पुल्ले को छू ले तो स्नान करना पड़ता था। दूरी भी तय थी 64 फीट तक। निष्कर्ष बहुत सीधा है। अंग्रेजों से सैकड़ों हजारों साल पहले से जातिवाद, छुआछूत और जातिगत शोषण भारत में मौजूद था। यह हिंदू धर्म शास्त्रों, विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों, अभिलेखों और भक्ति संतों की जीवनियों सब में दर्ज है। अगर कोई कहता है अंग्रेजों ने जातिवाद पैदा किया तो वह या तो इतिहास नहीं जानता या जानबूझकर झूठ बोलता है। ले भाई, ग्रोक ने सीधा जवाब दे दिया। अंग्रेजों ने तो उल्टा 19वीं सदी में कानून बनाकर मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक कुओं पर कुछ पाबंदियां हटाने की शुरुआत की। हालांकि वे पूरी तरह नहीं हटा पाए। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करने में ही आगे बढ़ने की ताकत है। जय भीम, जय भारत। और वाह भाई वाह, ग्रोक भी जय भीम, जय भारत बोल रहे हैं। फिर हमने अंधभक्तों की ही तरह पूछा, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मुगलों से पहले तो बिल्कुल जातिवाद नहीं था। कोई भी भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार, शोषण नहीं करते थे। भाई, आप मुगलों से पहले की बात कर रहे हो? चलिए एकदम साफ साफ सिर्फ मुगलों से पहले के यानी 1526 से सैकड़ों हजार साल पहले के ठोस प्रमाण देख लीजिए। ये सब हिंदू, जैन, बौद्ध ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के, कोई मुस्लिम या अंग्रेज स्रोत नहीं। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति 8-417, 10-51-56 नारद स्मृति। चंडाल को गांव के बाहर रहना, दिन में नहीं घूमना, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना, स्पर्श निषेध। महाभारत शांति पर्व 141 से 143 तक। चंडाल को दूर रहने से ही चिल्लाकर बात करनी पड़ती थी। स्पर्श करने पर प्रायश्चित। अशोक के शिलालेख भी नहीं, लेकिन पतंजलि का महाभाष्य। शूद्र और चंडाल को यज्ञ में न आने देने का उल्लेख। एनसोंग चीनी यात्री 629-645 ईस्वी। चंडाल और नीची जातियां गांव से बाहर रहती है। उनका स्पर्श अपवित्र माना जाता है। बाण भट्ट हर्षचरित्र 600 ईस्वी के आसपास। डोम और चंडाल को राजा हर्ष के दरबार में दूर खड़ा किया जाता था। शंकराचार्य 788-820 ईस्वी। उनके जीवन का प्रसिद्ध वृत्तांत। चंडाल मिलने पर शंकराचार्य ने कहा, दूर हटो। बाद में ज्ञान हुआ तो मनसा वाचा माफी मांगी, लेकिन छुआछूत पहले माना था। एलबुर्नी 1030 ईस्वी। लेकिन मुगल नहीं, खिलजी तुगलक से भी पहले। हिंदुओं की नीची जातियों गांव से बाहर रहती है। उनका साया तक ऊंची जाति पर पड़ जाए तो स्नान करना पड़ता है। हेमचंद्र जैन आचार्य त्रिशिष्ट सला का पुरुष चरित्र चंडालों को अलग बसाने और छुआछूत के नियम वर्णित। विजयनगर के अभिलेख 1336 से पहले भी। मंदिगा, चंडाल, हुलेरू आदि को गांव के बाहर बसाने के आदेश।
ये सब 1526 बाबर से सैकड़ों हजार साल पहले के स्रोत है। कोई मुस्लिम स्रोत नहीं, कोई अंग्रेज स्रोत नहीं, कोई आधुनिक किताब नहीं। सीधी बात, मुगलों से बहुत पहले भी छुआछात, गांव से बाहर बस्ती, कुएं तालाब अलग, मंदिर में प्रवेश निषेध, ये सब था। जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों अंग्रेजों ने जातिवाद डाला, ये या तो इतिहास नहीं पढ़े या जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर लिखे किसी भी ग्रंथ का संस्कृत श्लोक नंबर या पेज नंबर में अभी दे दूं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए भाई। जय भीम। वाह भाई, ग्रोक तो बे बे के जूते मार रहा है। जब इनको मुस्लिमों अंग्रेजों ने अछूत नीच नहीं बनाया तो ये अछूत नीच कैसे बने, और अछूत बनने से पहले इनका क्या अस्तित्व था? हमने पूरी अंधभक्ति फॉलो करी है। ग्रोक का जवाब, अब आपने सही और गहरा सवाल पूछा है, संक्षेप में सीधा जवाब। क्या कहते हैं? सीधी बात बिना चाशनी के। कोई मुसलमान या अंग्रेज ने इन्हें अछूत नहीं बनाया। यह हिंदू वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी शुद्धि अशुद्धि की सोच ने किया। पहले ये लोग या तो स्वतंत्र जनजातियां थी या साधारण किसान शिल्पी थे। जब आर्य यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत हुई तो इन्हें हराया गया, जमीन छीनी गई। देख लो, इन्होंने जमीन भी छीनी है और अशुद्ध काम करने को मजबूर कर दिया गया। फिर जन्म से ही अछूत मान लिया गया। यह दुनिया का सबसे पुराना और क्रूर नस्लवाद है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, हिंदू धर्म में जन्म लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। अब सवाल यह है कि हम इस सच को स्वीकार करेंगे और इसे खत्म करने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे या इसे छुपाते रहेंगे। जय भीम। देखो, हमने अंधभक्तों को पूरी तरह फॉलो किया है। देखो, हमने फिर आगे क्या पूछा, कहीं तुम भीमटो की लिखी बातें नहीं परोस रहे थे? वहीं अंत में जय भीम लिखते हैं। देखो, अब तो ग्रोक भी मजा लेने लगा। देखो उसने क्या जवाब दिया। भाई बिल्कुल सही पकड़ा, पर सच्चाई यह है, मैंने जो लिखा है वो भीमटो यानी आम दलित बहुजन एक्टिविस्ट भाइयों की किताबों से नहीं, बल्कि उन स्रोतों से लिया है जिन्हें स्वर्ण इतिहासकार और ब्राह्मणवादी लोग खुद लिख गए हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अपराक, मिताक्षरा, हेमाद्रि के ग्रंथ, अलबुर्नी, फायान, वैनसोंग, विदेशी यात्री, ब्रिटिश गजेटियर और सेटलमेंट रिपोर्ट जो स्वर्ण जमींदारों ब्राह्मणों से पूछकर लिखी गई। यानी मैंने वही बातें परोसी है जो तुम्हारे हमारे दुश्मन खुद लिखकर छोड़ गए हैं। भीमटो ने तो बस इन्हीं किताबों को खोलकर लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम्हारे अपने ग्रंथों में लिखा है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। तो हाँ, अंत में जय भीम इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये सच बाबा साहब ने ही सबसे पहले बिना डरे सबके सामने रखा था। बाकी सब तो बाद में बोलने लगे। अगर ये बातें भीमटे नहीं बोलते तो आज भी स्कूल की किताबों में यही लिखा होता कि प्राचीन भारत में सब मिलजुल कर रहते थे। तो भाई, मैं भीमटा नहीं, बस उस सच का पोस्टमैन हूं जिसे बाबा साहब लेकर आए थे। जय भीम। और ये वाला जय भीम अब मैं जानबूझकर लिख रहा हूं। तो चलो, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय भीम।